नमस्कार दोस्तों, फ्रांस की क्रांति की सीरीज में ही आज हम लोग आगे देखेंगे कि जो फ्रांस की क्रांति हमने लास्ट टर्म पे आपको पढ़ाया था क्लास 9 में कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो उसकी हमने जो पूरी स्टोरी ने बता दी थी। आज हम देखेंगे शुरू से पूरा चैप्टर। तो देखिए कौन सा चैप्टर हमारा सबसे पहले देखेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि फ्रांस की क्रांति। अब फ्रांस की क्रांति में जो हमने आपको सबसे पहले बताया था कि चौसन कौन सा डेट कौन सी थी, 14 जुलाई 1789। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति जब इस दिन हुई थी, तो फ्रांस की क्रांति जब इस दिन हुई, इसके बाद में क्या हुआ था कि फ्रांस में पूरी तरह से हमारा तख्ता पलट हो गया था लोगों, और फिर जनता के बहुत ही बुरे हाल हो गए थे कि यहाँ पर लोग भूखों तक मरने लगे, एक एक पाव रोटी के लिए तरसने लगे। क्यों? क्योंकि वहां पर अब कोई राजा ऐसा नहीं बचा था जो उस राज सिंहासन को संभाल सके या फिर पूरी जनता को संभाल सके। लोग काम धंधे के लिए, एक एक रोटी के लिए वहां पर तरसने लगे थे। तो इस तरह से अब देखते हैं कि जो फ्रांस का जो समाज था, फ्रांसीसी समाज, वो पहले हमारा कैसा था, फिर जीने का संघर्ष हम लोग देखेंगे, अगला टॉपिक है। और फिर आगे इसमें अगले चैप्टर में भी हम आगे देखेंगे। तो अब आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो फ्रांसीसी क्रांति का जो समाज है वो कैसा था। ठीक है, यानी कि फ्रांस की क्रांति जो थी उसमें समाज कैसा था, राजा कैसे थे, और राजमहल के अंदर क्या चल रहा था और बाहर क्या चल रहा था, बाहरी दुनिया। तो देखिए जैसे यहाँ पर क्या देखेंगे, फ्रांस की क्रांति समाज। ठीक है, तो अब समाज समाज वहां पर देखिए 3 भागों में विभक्त था। समाज जो था 3 भागों में विभक्त था। अब इसमें प्रथम वर्ग, ठीक है, प्रथम वर्ग, फिर यहाँ पर द्वितीय वर्ग, तीसरा है तृतीय वर्ग। ठीक है, तृतीय वर्ग। अब यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। लेकिन इनको समझने से पहले हमें एक ही समझनी पड़ेगी कि राजमहल के अंदर क्या चल रहा है। अब देखिए वहां का राजा कौन था, वहां का राजा यानी कि किंग, किंग कौन था, लुई 16। ठीक है, अब लुई 16 और रानी यानी कि उसकी रानी कौन थी, मारिया एंटोइनेट। ठीक है, रानी कौन थी, मारिया एंटोइनेट। अब देखिए जो मारिया एंटोइनेट थी वो किसमें, सब में राजनीतिक भाग में ज्यादा हिस्सा लेती थी, जबकि जो मारिया की जो माँ थी यानी कि थेरेसा, मारिया की जो माँ थी थेरेसा, और उसका भाई सेंट जोसेफ द्वितीय, सेंट जोसेफ द्वितीय, ये दोनों लोग ही क्या करते थे, इसको मना करते थे कि तुम जो है राजनीतिक कार्यों में हिस्सा मत लो, तुम जो है राजनीतिक कार्यों में हिस्सा मत लो। अब जब ये राजा बना, ठीक है, जब ये राजा बना तो इसकी उम्र कितनी थी, 20 साल। इससे पहले कौन था, लुई 15। तो लुई 15 जो था उसने जो है युद्ध कर करके सारा राजकोष क्या कर दिया था, खाली कर दिया था। अब जब ये 20 साल का था तो इसके टाइम पे ही अमेरिका के 13 उपनिवेशों को छुड़ाने में पूरा खर्चा आ गया था, कितना, 10 अरब लिब्रे का, 10 अरब लिब्रे का। ठीक है, अब लिब्रे क्या थी, लिब्रे वहां की मुद्रा थी यानी कि करेंसी। ठीक है, लिब्रे जो है उस टाइम पे फ्रांस की करेंसी हुआ करती थी। अब 10 अरब लिब्रे का जो कर्जदार बन गया था, कौन, कर्ज हो गया था किसके ऊपर, फ्रांस के ऊपर। लेकिन अब इसने खाली करते करते जब ये हुआ तो इसके ऊपर कितना, 2 अरब लिब्रे का और ज्यादा कर्ज बढ़ गया। ठीक है, 2 अरब लिब्रे का कर्ज और बढ़ गया। अब कर्ज को निपटाने के लिए, जब पूरा कर्जदार हो गया, कर्ज को निपटाने के लिए इसने क्या किया, जनता पर 2 टैक्स लगा दिए, जनता पर 2 टैक्स लगा दिया। टैक्स कौन कौन से थे, पहला था हमारा टाइड, दूसरा था हमारा टाइल। ठीक है, जो हमने आपको लास्ट में बताया हुआ था कि जनता के ऊपर कौन से 2 तरह के टैक्स लगा दिए। अब टाइड क्या था, टाइड था हमारा चर्च के द्वारा वसूला जाने वाला था, और टाइल जो था वो हमारा प्रत्यक्ष कर कहलाता था। ठीक है, टाइल जो था वो हमारा कैसा, प्रत्यक्ष कर कहलाता। देखिए अब हम देखेंगे आगे क्या,
कि कितने लोगों के पास जो है अधिकार होते थे, कौन कौन से वर्ग में लोग आते थे। देखिए जो प्रथम वर्ग थे, प्रथम वर्ग में मुख्य लोग थे क्या थे, पादरी। पादरी मतलब जो चर्च में जो पुजारी वगैरह होता है ना, वो उनको पादरी कहा जाता है। फिर इसमें राजा के सेनापति, राजा के सेनापति थे, ठीक है। सामंत वर्ग था, इसमें राजा के मंत्री थे, राजा के मंत्री थे। इसको कहा जाता था कुलीन वर्ग, इसको कहा जाता था कुलीन वर्ग। इसको कहा जाता था निम्न वर्ग, इसको निम्न वर्ग कहा जाता था, जिसे मजदूर वर्ग, ठीक है, मजदूर वर्ग था इसमें। अब मजदूर वर्ग में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जैसे चर्मकार आ जाता है, चर्मकार है, मोची है, किसान है, ठीक है, किसान, और फिर मजदूर है, ठीक है, जितने भी। तो इसमें यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं इसको पीजेंट्स, ठीक है, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, पीजेंट्स बोलते हैं। तो जितने भी ये लोग थे ये मजदूर वर्ग। अब देखिए, अब इनके पास क्या थे, इनके पास अधिकार होते थे, इनके पास अधिकार होते थे, इनके पास भी क्या होते थे, अधिकार होते थे, इनके पास भी अधिकार होते थे। इनके पास क्या होते थे, सिर्फ उत्तरदायित्व होते थे, सिर्फ उत्तरदायित्व, यानी कि काम करने का उत्तरदायित्व इनका होता था। जबकि जनता का 60% टैक्स यही पे करते थे, 60% टैक्स पे, ठीक है, यही करते थे। ये लोग टैक्स नो पे, टैक्स जो है नहीं पे करते थे, यानी कि टैक्स फ्री करते थे ये, ठीक है, ये टैक्स फ्री थे। ये भी क्या होते थे, टैक्स फ्री होते थे। अच्छा, ये लोग कैसे अपना टैक्स फ्री करवाते थे, इन लोगों की आदत क्या थी, ये किसकी, मारिया एंटोइनेट जो रानी थी, रानी की ये लोग चापलूसी करते थे। अब रानी की चापलूसी करेंगे तो क्या होगा, रानी से कह देंगे हमारा ये टैक्स माफ करवा दो, तो रानी क्या करती, अब उसमें राजनीति में हिस्सा लेती थी। तो राजनीति में जब हिस्सा लेती थी तो राजा से क्यों, कौन, लुई सोलहवें से बोलती थी कि इन लोगों का टैक्स माफ कर दो, तो ये क्या करती, इन लोगों का ये टैक्स माफ हो जाता था, ठीक है। अब इसी में यूपीएससी एक क्वेश्चन उठा के पूछ देता है। यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि अधिकारों के बिना उत्तरदायित्व और उत्तरदायित्व के बिना अधिकार कहां तक सीमित है या फिर कहां तक समर्थ है, इस कथन की समीक्षा कीजिए, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, जैसे उत्तरदायित्व, अधिकार है, अब अधिकार है तो उत्तर, यानी कि हमारे पास अधिकार तो है लेकिन उत्तर हमारे, कोई हम कुछ भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि कोई जवाब नहीं देना है। अब ये लोग क्या है, अगर इनसे कोई भी गलती भी हो जाए तो भी इनको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है, क्यों, अब ये टैक्स भी यही पे कर रहे हैं, ये तो टैक्स फ्री है, ये भी टैक्स फ्री है। अब इसके बाद में धीरे धीरे जब समाज बदलता है तो यानी कि अब देखेंगे कि 1719 में, जो 1719 आता है, 1719 में यहाँ की जनसंख्या कितनी थी, 2.3, ठीक है, 2.3 करोड़ थी। लेकिन 1789 आते आते यहाँ की जनसंख्या क्या हो जाती है, 2.8 करोड़ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ की जनसंख्या कितनी, 2.8 करोड़ जब जनसंख्या हो जाती है तो क्या हो जाता है कि ये, अब जब जनसंख्या बढ़ी तो यानी कि यहाँ पर कृषि की मांग में, यानी कि खाद्य उत्पादन जो हमारा फूड होगा, फूड की प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अब फूड प्रोडक्शन तो उतना ज्यादा हो ही नहीं रहा है, ठीक है, क्यों, हमारे पास जमीनें तो सीमित है और किसान भी उतना ही सीमित है, तो टैक्स भी हमें इतना देना पड़ रहा है। अब इसके बाद में जब फूड प्रोडक्शन, अब देखिए जब क्या हो रही, पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन हमारी क्या हो रही है, हमारी इंक्रीज हो रही है। तो जब पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज होगी तो डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, यानी कि लोगों को खाद्य पदार्थों की कमी होगी। अब जब खाद्य पदार्थों की जब कमी होगी तो क्या होगा, रेट क्या होंगे, अपने आप बढ़ेंगे, रेट क्या होंगे, अपने आप बढ़ेंगे। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि जब भी हमारा ये प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग का इफेक्ट जब आएगा, इनकी क्रांति से पहले 1719 में जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या बढ़ने के बाद ये क्या बढ़ा, हमारा पूरी तरह से समाज बदलेगा, समाज बदला, तब जो है यहाँ पे लोगों ने अब जब खाद्य पदार्थों की कमी हो गई ना, तभी जब लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, एक एक पाव रोटी के लिए तरसने लगे थे, तभी जो है ये पूरी क्रांति हो गई थी, ठीक है। अब क्रांति एक दो दिनों का समय नहीं होता है, ये इसकी शुरुआत हुई थी 5 मई, 5th of May 1789, ठीक है। अब 5th of May 1789 से होते होते ये लोग कितना सहेंगे, सहते सहते इन लोगों ने आखिर में डेट डिसाइड कर लिया। और फिर जब डेट क्या डिसाइड हुआ, जब 5 मई से शुरुआत है तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब 17 जुलाई आते आते जो है लोगों के पास
जब बिल्कुल भी काम नहीं रहा, पैसा नहीं रहा, तो लोगों ने जो है गुस्सा कर इनके 7 कैदियों को, यानी कि 7 लोगों को राजा ने बंदी बना लिया। अब जब 7 लोगों को राजा ने बंदी बना लिया तो उस राजमहल जो यानी कि जो कारागार था, जहां पर बहुत सारे जो है हथियार वगैरह रखे थे, तो बहुत सारे लोग इकट्ठा होके, भीड़ पूरी इकट्ठा होके 14 जुलाई 1789 को उस कारागार की ओर जाती है। वहां से सारा सब कुछ लूट लेती है और जितने भी एम्युनिशन होते हैं, हथियार होते हैं, वो सब अपने कब्जे में कर लेती है। राजा को वहीं पे मार दी, गिलोटिन पर चढ़ाकर मारा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरी क्रांति हो जाती है। अब आगे हम चैप्टर में और आगे बढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।